आज की रात सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो घड़ी है जहां ब्रह्मांड के पांच तत्व एक दुर्लभ संयोग में बन चुके हैं। 18 जुलाई शुक्रवार, जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी अश्वनी नक्षत्र और घृत योग के साथ मिलकर एक ऐसा ऊर्जा मंडल रचते हैं जो हर साल नहीं आता और जिसने आकर भी हर किसी को नहीं पुकारा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए आपको ब्रह्मांड ने चुना है। आज की रात भाग बदलेगा, समय झुकेगा और वो काम होंगे जो बरसों से अटके थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस उपाय की रहस्यपूर्ण प्रक्रिया को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो अधूरा छोड़ेगा शक्ति उसके जीवन से भी अधूरी रह जाएगी। गुरुजी कहते हैं, जहां नक्षत्र मौन हो जाए और योग जागे, वहीं जन्म होता है दुर्भाग्य मिटाने वाले उपायों का। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात सिर्फ तिल, गुड़ और मौली से आपके जीवन के करोड़ों दोषों का विनाश होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर वीडियो को अंत तक देखना होगा, वरना लाभ अधूरा, कृपा अधूरी और भाग्य अधूरा रह जाएगा। अगर आज का दिन आपके जीवन को बदल दे तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप उस एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो आपके भाग्य को अंधेरे से रोशनी की ओर मोड़ दे? तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि आज 18 जुलाई एक ऐसा दिन जो हर किसी के जीवन में नहीं आता। यह कोई साधारण दिन नहीं है। 18 जुलाई शुक्रवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, योग और नक्षत्र का ऐसा अद्भुत संगम जो अपने साथ आश्चर्यजनक अवसर, गहरे रहस्य और धन सिद्धि की कुंजी लेकर आया है। अश्वनी नक्षत्र जो ब्रह्मांड की आरंभिक ऊर्जा को दर्शाता है, आज घृत योग से मिलकर एक ऐसा द्वार खोलता है जिसके आर पार देखने की शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आंखों से नहीं, श्रद्धा से देखते हैं। और आज का शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन और कृष्ण पक्ष अष्टमी जो छुपे हुए दुर्भाग्य और पितृदोष की परछाइयों को सामने लाती है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक ईश्वरीय संकेत है। लेकिन यह अवसर सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दिन सिर्फ किस्मत वालों के लिए है और किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो इन रहस्यों को समझते हैं, जो वक्त की चाल को पढ़ते हैं और जो गुरु की कही हर बात को अपने जीवन का मंत्र बना लेते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब अश्वनी नक्षत्र और घृत योग शुक्रवार को अष्टमी से टकराए तो समझ लेना वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड अपनी छिपी हुई पूंजी बांटता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो तैयार हैं, भरे मन से, खुली श्रद्धा से। यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, यह भाग्य बदलने की चाबी है। क्या आप जानते हैं, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और योगों का मेल या तो उसे ऊपर उठा सकता है या फिर उसे अंधकार में और गहरा धकेल सकता है। और आज 18 जुलाई का यह विशेष संयोग आपके ऊपर चल रहे ऋण दोष, पितृदोष, कर्ज का जाल, यहाँ तक कि काले जादू और नजर दोष तक को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप इस मौके को अनदेखा कर दे तो अगला मौका आपको कब मिले? शायद सालों बाद या शायद कभी नहीं। दुनिया नहीं देख रही है, लेकिन ब्रह्मांड आज आपको देख रहा है। आपका हर कदम, हर संकल्प, हर सोच आज ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने आज के दिन का उपयोग कर लिया तो समझिए आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी वो मोड़ ले सकती है जहां आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। आपके पास रुके हुए पैसे मिलेंगे, आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपकी दुकान पर भीड़ लगने लगेगी और जो लोग आपको नीचा दिखाते कल आपके नाम से पहचान बनाने लगेंगे। लेकिन सिर्फ तब अगर आपने आज का यह उपाय कर लिया। क्या आप भी ये लक्षण महसूस कर चुके हैं? क्या बार बार पैसा आकर भी रुकता नहीं? क्या आपको लगता है जैसे कोई छाया पीछे पड़ी हो? क्यों अचानक आपका आत्मविश्वास टूट जाता है? क्या हर शुभ काम अंतिम वक्त पर बिगड़ जाता है? तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं, यह दुर्भाग्य का असर है और आज ही उस पर वार करने का दिन है। गुरुजी कहते हैं, हर इंसान के पीछे एक अदृश्य जाल होता है, उसे काटना सीख जाओ तो जीवन स्वर्ण बन जाता है। और आज वो जाल काटने का दिन है, रहस्य जो सिर्फ आज खुलता है। बहुत से लोग सालों तक पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पूजा कर रहे होते हैं, समय और संयोग को नहीं समझते। आज का पंचांग ये विशेष तिथि एक ब्रह्म रहस्य को खोलती है, जहाँ कुछ विशेष वस्तुएं, कुछ विशेष मंत्रों के साथ सही समय पर और सही स्थान पर अगर प्रयोग की जाए तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को खींच लाती हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई आज इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विधि से कर ले तो जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो खो गया था वो मिलेगा, जो रुका था वो चलेगा और जो अधूरा था वो पूर्ण होगा। लेकिन एक चेतावनी, अगर आपने इस रात को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने आज सोचा कल कर लेंगे, तो आपकी किस्मत फिर सालों तक इंतजार करती रह जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे काश उस दिन कर लिया होता। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा उपाय करने के लिए जिसमें ना तो भारी खर्चा है, ना बड़ी पूजा, ना मंदिरों की दौड़, बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी तैयारी और पूर्ण नियत चाहिए।
यह उपाय किया जाएगा रात्रि के एक विशेष मुहूर्त पर, एक विशेष दिशा की ओर, कुछ विशेष सामग्री से और कुछ ऐसे शब्द के साथ जो सिर्फ गुरु जी की दीक्षा से आते हैं। अब ये आप पर है, आप क्या चुनोगे? वही पुराना जीवन लड़खड़ाता, उलझता, अधूरा, या एक नई शुरुआत तेज, चमकदार, सफलता से भरी हुई? इस वीडियो में आगे जानिए इस उपाय के अद्भुत लाभ। क्या होगा अगर आपने इस दिन इसे टाल दिया? किन चीजों की जरूरत है और वो आपको कहाँ से मिलेगी? क्या सावधानी रखनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु जी के निर्देश अनुसार पूरी विधि, ताकि आप भूले नहीं और गलती न करें। तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हर सेकंड में छुपा हुआ है आपका भाग्य, और अंत में जो आप जानने वाले हैं वो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। अगर भाग्य आपको संकेत दे रहा है तो उसे अनसुना करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज 18 जुलाई की अष्टमी तिथि अश्वनी नक्षत्र और घिरती योग का एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जो सीधे सीधे ब्रह्मांड की संपत्ति आपके भाग में जोड़ सकता है। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप इस रहस्यमय और शक्तिशाली उपाय को करेंगे। इस उपाय के अद्भुत लाभ जो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। रुके हुए धन की वापसी चमत्कारिक रूप में। यह उपाय ऐसी कंपनियों को जागृत करता है जो वर्षों से अटके हुए धन को किसी चमत्कार की तरह वापस लाना शुरू करती है। जिसे उधार दिया था लेकिन सालों से नहीं लौटा रहा था, वह अचानक फोन करता है। बैंक में रुकावट आ रही थी, वे स्वीकृति देते हैं। सरकारी कागजों में अटका पैसा अप्रत्याशित रूप से रिलीज हो जाता है। गुरु जी कहते हैं धन तब आता है जब ब्रह्मांड को लगता है कि आप तैयार हैं उसे संभालने के लिए। आज का दिन वह तैयारी का अवसर है। दुर्भाग्य का नाश जैसे अंधेरे से सूर्य की ओर बढ़ते हुए। आपने वो अनुभव जरूर किया होगा, सब कुछ ठीक होते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं। अंतिम समय में कोई रोड़ा अटक जाता है, कोई अदृश्य शक्ति जैसे आपकी तरक्की रोक रही है। या दुर्भाग्य नहीं, या ऊर्जा अवरोध है। इस उपाय के माध्यम से गुरु जी ने ऐसी विधि बताई है जो नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्म दोष, पितृ दोष और काल सर्प के असर को नष्ट कर देती है। लोगों ने बताया, मैंने जब यह उपाय किया तो घर के अंदर की भारीपन जैसे उड़ गया। रात को पहली बार चैन की नींद आई। जो काम 6 महीनों से अटका था वो 3 दिन में हो गया। कर्ज से मुक्ति, बिना दौड़ धूप, बिना अपमान। इस उपाय की खास बात यह है कि यह व्यक्ति की आर्थिक आवृत्ति को बदल देता है। जब आवृत्ति बदलती है तो कर्ज चुकता होने लगता है, पैसा ठहरने लगता है और कर्जे अचानक बंद हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं धन से ज्यादा जरूरी है धन का ठहराव, और ठहराव तब आता है जब दोष समाप्त हो। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थायित्व और प्रमोशन। नौकरी पेशा लोगों ने बताया कई बार इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट होता रहा, लेकिन उपाय के बाद जो कॉल आया वो नौकरी ही बदल गई। ये संयोग नहीं, ये ऊर्जा परिवर्तन है। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन है। गुरु जी कहते हैं घृति योग में किया गया कोई भी कर्म अगर मंत्र, विधि और श्रद्धा से जुड़ा हो तो उसका फल अस्थायी होता है, क्षणिक नहीं। काले जादू, ऊपरी बाधाओं और नजर दोष का अंत। आपने महसूस किया है बिना वजह डर, घबराहट, उलझन, सपनों में अजीब दृश्य, बुरी शक्तियों की अनुभूति, घर में दीपक अचानक बुझ जाना, दरवाजे खुद ब खुद खुलना, अचानक बीमारी, बिना कारण का सिर दर्द या कमजोरी। तो यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, यह ऊपरी प्रभाव हो सकता है। इस उपाय से बनाई गई ऊर्जा कवच इन तमाम अदृश्य शक्तियों से आपका रक्षण करती है। गुरु जी ने यह उपाय विशेषता उन लोगों के लिए बताया है जो जीवन में बेवजह की विपत्ति झेलते आ रहे हैं। मनोबल और आत्मबल में अप्रत्याशित वृद्धि। धन और सफलता से पहले अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है विश्वास, नियत और साहस। यह उपाय मन की उस शक्ति को जगाता है जो वर्षों से सोई होती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। भीड़ में अकेले भी आप निडर महसूस करते हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप खुद को छोटा महसूस करना बंद कर देते हैं। घर के वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश। इस उपाय के माध्यम से घर में एक अस्थायी ऊर्जा का प्रवेश होता है। कलह शांति में बदलती है, बीमारी में सुधार आने लगता है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और पति पत्नी के रिश्ते में मिठास लौटती है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु से नहीं आती, श्रद्धा, सही समय पर किए गए कार्यों से आती है। कई लोग सोचते हैं क्या होगा अगर ना किया, क्या सच में कुछ बुरा होगा? तो सुनिए, यह कोई डराने वाला खेल नहीं, यह कर्म और काल का संतुलन है। अगर आप किसी भी शुभ अवसर को नजरअंदाज करते हैं तो उसकी खाली जगह अक्सर अशुभ भरता है। धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, यह सबसे पहली चेतावनी है। पैसा आएगा लेकिन तुरंत कोई अनचाहा खर्चा आ जाएगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई पुराना केस या विवाद, कोई अचानक खर्च। आप सोचते रहेंगे मैंने इतना मेहनत किया फिर भी हाथ खाली क्यों? क्योंकि उपाय नहीं किया, ब्रह्मांड को रिसेट नहीं किया। जो सफलता मिल सकती है वो सालों दूर हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं जब समय तैयार होता है तो व्यक्ति को भी तैयार होना चाहिए, वरना समय चला जाता है और पछतावा पीछे छोड़ जाता है। आपका प्रमोशन, आपका व्यापार का विस्तार
या वो सपना जो आपको रातों को जगाता है, शायद लंबा इंतजार करें। ऊपरी बाधाएं और नजर दोष मजबूत हो सकते हैं। जिस दिन का योग दुर्भाग्य को खत्म कर सकता है, अगर उस दिन आप कुछ न करें तो वो दुर्भाग्य जड़ें जमा लेती है। नींद उड़ जाएगी, मन बेचैन रहेगा, आपका क्रोध या डर या कोई बीमारी जो डॉक्टर भी न पकड़ पाए। यह सब इसलिए क्योंकि आपने ऊर्जा को खुद काट दिया है। मानसिक और भावनात्मक थकान, आपकी आत्मा चीखेगी, काश उस दिन सुन लिया हो। अंतिम चेतावनी और आंतरिक आवाज, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां उसे सिर्फ एक निर्णय लेना होता है, या तो डर, आलस और संचय को चुनिए, या फिर साहस, श्रद्धा और अवसर को। आज वही क्षण है। यह उपाय कोई दिखावा नहीं, यह उस ब्रह्मांडीय दरवाजे की कुंजी है जो सिर्फ आज खोला है। आज का निर्णय कल की दिशा तय करेगा। कोई भी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती है जब तक वह सही दिशा, समय और उपकरणों से युक्त न हो। आज का दिन 18 जुलाई एक ऐसा ब्रह्म अवसर है जहां तिथि, नक्षत्र, योग और वार चारों दिशाओं से एकत्र होकर भाग का भंडार खोलने को तैयार हैं। लेकिन इस उपाय की सफलता की सबसे पहली शर्त है सामग्री का चयन, स्थान की पवित्रता और समय की सटीकता। गुरु जी कहते हैं, सामग्री साधन नहीं, संकेत है। समय शक्ति नहीं, द्वार है। और स्थान वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड की लहरें जुड़ती हैं। इसलिए अब हम विस्तार से समझेंगे आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का रहस्यमय महत्व, सही स्थान कहाँ करें उपाय, शुभ समय कब करें उपाय। आवश्यक सामग्री रहस्य से भरी ऊर्जाओं को खोलने वाली। अगर तुम दीपक को सही तेल से जलाओगे और मंत्र को सही वस्त्र में बांधोगे तो परिणाम चमत्कार नहीं, व्यवस्था बन जाएगा। आगे बताई गई हर वस्तु सिर्फ पूजा का उपकरण नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है। मुख्य सामग्री सूची, काले तिल 100 ग्राम या राहु, शनि, पितृदोष और कालसर्प के प्रभाव को शांत करता है। तिल वह बीज है जो क्षण, ऋण, कर्ज और नकारात्मकता को सूखता है। शुद्ध गंगा जल 50 ml, शुद्धिकरण का स्रोत, जहाँ गंगा जल होता है वहाँ अदृश्य ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। 3 कौड़ियाँ 7 पीले रंग में रंगी हुई, धन लक्ष्मी का प्रतीक। 7 कौड़ियाँ 7 ग्रहों की ऊर्जा को समन्वित करती है। विशेष मंत्र से अभिमंत्रित करने पर यह धन खिंचाव की ऊर्जा उत्पन्न करती है। पीली सरसों 50 ग्राम, बुरी नजर, शत्रु बाधा, ऊपरी बाधा से रक्षा। जब इसे दीपक के साथ जलाया जाता है तो तंत्र शक्तियों का नाश होता है। एक सुपारी साफ और बिना दरार वाली, यह ब्रह्मा का प्रतीक होती है। यह उपाय में अस्थायित्व और संकल्प का संकेत होती है। हल्दी की गांठ 2 नग, शक्ति, समृद्धि और विजयी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से गृहस्थी जीवन और आय में स्थिरता के लिए उपयोगी। गुड़ 1 कटोरी, ग्रहों को शांत करने, रिश्तों में मिठास और ग्रहों को मिलन साधने के लिए। इसमें शनि और मंगल दोनों को संतुलन में लाने की शक्ति होती है। मौलिक कलावा 1 लंबा टुकड़ा। सुरक्षा की डोरी, इस उपाय के अंत में इसे बांधा जाएगा जैसे आप ब्रह्मांड से एक नया अनुबंध कर रहे हो। एक मिट्टी का दीपक, दीपक वो प्रकाश है जो अंधेरे को खा जाता है। इसमें तिल के तेल का उपयोग होगा। तिल का तेल 50 ml, नकारात्मकता को जलाने और आत्मा को जागृत करने वाला। तिल का तेल ग्रह पीड़ा को काटता है। नींबू साबुत और ताजा, यह तांत्रिक बाधाओं को काटने में उपयोगी है। उपाय के दौरान इसकी स्थिति विशेष रूप से बताई जाएगी। चांदी का सिक्का या कोई भी असली धातु का सिक्का, यह धन का बीज होता है। इसे विशेष रूप से पात्र में डालकर भविष्य के लिए धन को बुलाने का प्रयोग किया जाएगा। सफेद कपड़ा 1 चौकोर टुकड़ा नया, यह उपाय का मंच होगा। सभी वस्तुओं को इस पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण, कोई भी वस्तु टूटी फूटी, अधूरी, खंडित या गंदगी वाली नहीं होनी चाहिए। शुद्धता ही सिद्धि का द्वार है। उपाय करने का स्थान, ब्रह्म चक्र को जागृत करने वाला बिंदु। स्थान वह होता है जहां ब्रह्मांडीय तरंगे सबसे अधिक सशक्त होती हैं। उपाय वहीं करें जहां 5 तत्व शुद्ध हो। स्थान का चयन इस प्रकार करें। सर्वोत्तम विकल्प, पूर्व दिशा की ओर मुख करके घर के आंगन में या छत पर उपाय करें। जमीन मिट्टी वाली हो तो श्रेष्ठ। अगर छत या आंगन ना हो तो कमरे में शांत और साफ कोना चुनें जहां किसी का आना जाना ना हो। स्थान को सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें। वहां पहले धूप और दीप जलाकर 3 बार ओम अपवित्रः पवित्रो व मंत्र का जाप करें। सही समय, जब ब्रह्मांड का द्वार सबसे ज्यादा खुला होता है। समय अगर सही हो तो असंभव भी संभव हो सकता है, और अगर समय चूक गया तो साधना व्यर्थ हो जाती है। विशेष तिथि 18 जुलाई शुक्रवार। तिथि, नक्षत्र, योग विवरण। सर्वोत्तम मुहूर्त रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। मध्य रात्रि योग, यह समय है जब वातावरण शांत होता है, पंच तत्व संतुलन में आते हैं और नकारात्मक शक्तियों की पकड़ कमजोर होती है।
यदि किसी कारण आप रात में नहीं कर सकते हैं तो दूसरा विकल्प है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5:15 तक। यह समय है जब शरीर, मन और आत्मा सबसे पवित्र अवस्था में होते हैं। विशेष तैयारी उपाय करने से पहले क्या करें? दिन भर मांस, मदिरा, क्रोध, अपशब्द, अहंकार से दूर रहें। उपाय से 1 घंटे पूर्व स्नान करें। महिलाओं के लिए बाल धोना अशुभ माना गया है। साफ सुथरे पीले या सफेद वस्त्र पहने। गुरु जी का ध्यान करें, बिना नाम लिए गुरु जी का स्मरण करें। हे मेरे मार्गदर्शक, मेरी आत्माओं को शक्ति दो, इस प्रक्रिया में मेरी रक्षा करो। अब आपके पास है वह हर रहस्यमय उपकरण, समय और स्थान। गुरु जी की परंपरा के अनुसार आपके भाग का नक्शा बदल सकता है, लेकिन ध्यान रखें, गलत सामग्री, अशुद्ध स्थान या चूका हुआ समय पूरा प्रयास निष्फल कर सकता है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे उपाय। तो आप पहले से ही तैयार हैं, सामग्री सजी हो, दीपक जल चुका हो, मन स्थिर हो और बस फिर गुरुजी के बताए अनुसार कदम दर कदम उपाय को शुरू करें। जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ खड़ी हों, तब कोई भी उपाय मात्र एक कर्म नहीं होता, वह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला द्वार बन जाता है। जबकि आपने आवश्यक सामग्री, स्थान और समय समझ लिया है, अब समय है उस गुप्त विधि को जानने का जिसे 18 जुलाई की अष्टमी रात को करना है। ये वही विधि है जो गुरुजी ने सीमित लोगों के बीच वर्षों पहले बताई थी कि यह पंचांग संयोग फिर से लौटे तो इस क्रिया के माध्यम से भाग को नया आकार दिया जाए। विधि की शुरुआत तैयारी से पहले संकल्प। पहला चरण, गुरु जी का स्मरण और आत्मसंकल्प। शुरू करने से पहले पूर्व नेत्र बंद करें, गुरु जी का स्मरण करें। गहरा सांस लें और अपने भीतर कहें, हे दिव्य सत्ता, है मेरे गुरु, इस उपाय के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें और इस प्रक्रिया को सिद्ध करें। फिर 3 बार उच्चारण करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः। यह मंत्र आपके आसपास की ऊर्जा को स्थिर करेगा। चरण 2, स्थान और सामग्री की स्थापना। सफेद कपड़ा बिछाएं, सभी सामग्री को इस कपड़े पर पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित रखें। बीच में मिट्टी का दीपक रखें, दाएं ओर तिल, गुड़, पीली सरसों, बाएं ओर कौड़िया, सुपारी, हल्दी, नीचे मौली, चांदी का सिक्का और सबसे ऊपर गंगा जल का पात्र। दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें एक नई बाती रखें। बाती को उत्तर दिशा की ओर झुकाकर रखें। दीपक को अभी न जलाएं। दीपक जलाना उपाय का प्रमुख बिंदु है, वह अंतिम चरण में होगा। चरण 3, पवित्र मंडल बनाना। यह ऊर्जा क्षेत्र बनाएगा जो उपाय को सुरक्षित रखेगा। एक सफेद कपड़े के चारों कोनों में 4 चावल के ढेर रखें। प्रत्येक ढेर के ऊपर एक लौंग रखें। चारों कोनों को मौली से जोड़ दें। यह एक ऊर्जा मंडल तैयार करेगा। अब इस मंडल के भीतर बैठकर उपाय करें, मंडल के बाहर न जाएं। चरण 4, विशेष जप और ध्यान 5 मिनट। मुख्य मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनदाय काय नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार करें। हर बार जप करते समय अपने मन में एक दोष को जलते हुए देखें। पितृ दोष, कर्ज, नौकरी में रुकावट, दुकान में मंदी, नजर दोष, आपसी झगड़े। यह ध्यान और मंत्र जप आपकी मानसिक ऊर्जा को क्रिया से जोड़ देगा। चरण 5, उपाय की मुख्य क्रिया। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। इस क्रम को पूरी श्रद्धा से पालन करें। दीपक जलाएं और आंखें बंद कर कुछ क्षण उस लौ को देखें। हे अग्निदेव, मेरे जीवन की हर रुकावट को इसी लौ में समाहित कर लीजिए। अब दोनों हाथ से काले तिल उठाएं और उसे धीरे धीरे दीपक के चारों ओर छिड़कें। हर छिड़काव पर यह मंत्र कहें, ओम क्लीम तिलाय नमः। यह प्रक्रिया 3 बार करें। अब गुड़ और पीली सरसों को मिलाकर दीपक के पास रख दें। यह धन संवर्धन और दुर्भाग्य शमन का प्रतीक होगा। अब हल्दी की दोनों गांठें दीपक के दोनों ओर रखें और कहें, ओम श्रीम लक्ष्माय नमः 11 बार। अब 7 पीली कौड़ियां लेकर अपने सामने रखें। एक एक कौड़ी को हाथ में ले और हर बार बोलें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में स्थायित्व दो, सुरक्षा दो, धन दो। इन सभी कौड़ियों को एक एक साथ मौली में बांध कर छोटे पोटली जैसा बनाएं। सुपारी को अपने दोनों हाथ से पकड़ें और 3 बार श्वास लें। उसे दीपक के पास रखते हुए कहें, इस संकल्प के साक्षी रहे यह सुपारी कि आज मेरा भाग्य नया जन्म ले रहा है। अब नींबू को हाथ में लें और चारों दिशाओं की ओर घुमाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। फिर मंत्र बोलें, ओम भूत प्रेत बाधा विनाशाय नमः 7 बार। अंत में इसे दीपक के पास रखें। चांदी का सिक्का हाथ में लें, अपने आंखें बंद करें और कहें, हे गुरु, यह मेरा कर्म बीज है, इसे स्वीकार करो। फिर उसे सफेद कपड़े के बीच में रखें। चरण 6, संकल्प और अंतिम मंत्र। अब आप तैयार हैं अंतिम संकल्प और अंतिम शक्ति आवाहन के लिए। दोनों हथेलियां जोड़ें और मंत्र बोलें,
अब एक बार फिर गुरु जी का ध्यान करें और कहें, हे गुरु, यह उपाय मैंने आपके चरणों में समर्पित किया है, कृपया इसे सिद्ध करें और जो कार्य मेरे बस में नहीं है उन्हें भी आप पूर्ण करो। चरण 7, ऊर्जा को सील करना। अब मौली से बंधी हुई कौड़ी की पुडली को उठाएं और अपने पर्स, तिजोरी या किसी पवित्र स्थान पर रखें। इसे धन चुंबक कहा जाता है। फिर मौली का एक छोटा टुकड़ा अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांधें और कहें, अब ब्रह्मांड मेरे साथ है, अब मैं तैयार हूं अपने भाग को बदलने के लिए। चरण 8, समापन और विसर्जन। बची हुई सामग्री को अगले दिन सूर्योदय से पहले या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या बहते जल में विसर्जित करें। नींबू और सुपारी को किसी सूखे कुएं या पौधे के पास दबा दें, घर में कभी न रखें। दीपक को कभी बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। अब 5 मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करें, शांति को महसूस करें और मन में कहें, जो बदलना था वो बदल गया, अब मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। अंतिम निर्देश छोटे में। उपाय करते समय कोई बाधा न आए, किसी से बात ना करें। हर वस्तु को प्रेम और श्रद्धा से छुएं, कोई शंका मन में ना आए। आज की रात 18 जुलाई की पवित्र अष्टमी, अश्विनी नक्षत्र और घृति योग का संयोग। आपने उस उपाय की विधि सीखी जो न केवल आर्थिक बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर भी आपके जीवन को नया आकार देने जा रही है।